नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 10वां पाठः विश्व बंधुत्वम का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है विश्व के प्रति भाईचारा। प्रिय छात्रों, क्या आप जानते हैं भाईचारा क्या होता है? भाईचारे का अर्थ होता है आपसी प्रेम, अर्थात आपस में मिलजुल कर रहना ही भाईचारा होता है। प्रिय छात्रों, इस पाठ में बताया गया है कि संसार के सभी प्राणियों में समान खून बहता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी सब जगह समान रूप से फैलता है। इससे पता चलता है कि प्रकृति भी सभी प्राणियों में समान रूप से व्यवहार करती है। इसलिए हम सब के द्वारा आपस में शत्रुता के भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना अथवा यह पराया है। ऐसी गिनती तो छोटे हृदय वालों की होती है। उदार आचरण करने वालों अथवा उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अर्थात जिन लोगों का हृदय उदार होता है उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अब हम विस्तार पूर्वक विश्व बंधुत्व के महत्व को इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। उत्सवे उत्सव में वैष्णे व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्ष से, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, देश पर आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे च और प्रतिदिन के व्यवहार में यह जो सहायताम करोति सहायता करता है, सह वह बंधु भवति भाई होता है। उत्सव में व्यक्तिगत संकट पर, अकाल पड़ने पर, देश पर आपदा आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्व संसार में सर्वत्र सभी जगह एतादृशः भावः ऐसी भावना भवेत हो जाए तदा तब विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा संभवति संभव हो सकता है। यदि संसार में सभी जगह ऐसी भावना हो जाए तब विश्व के प्रति भाईचारा हो सकता है। परंतु अधुना अब निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलहस्य झगड़े का, अशांति च और अशांति का वातावरणम अस्ति वातावरण है। परंतु अब संपूर्ण संसार में झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः मनुष्य परस्परम आपस में नहीं विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते वे सभी परस्य दूसरे के कष्टम कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, न गणयन्ति नहीं गिनते हैं। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। अपिच और भी समर्थाः देशाः और भी समर्थ देश असमर्थान देशान प्रति असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम अनादर के भाव को प्रदर्शयन्ति दिखाते हैं। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर के भाव को दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम अपना स्वामित्व स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं, अर्थात अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे संसार में सर्वत्र सभी जगह विद्वेषस्य द्वेष की,
शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः च और हिंसा की भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। संसार में सभी जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां देशों का विकासः अपि विकास भी अवरुद्धः भवति बाधित होता है। देशों का विकास भी बाधित होता है, अर्थात संसार में द्वेष और हिंसा की भावना से देशों का विकास भी रुक जाता। इयं यह महती बहुत बड़ी आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है यत् कि एकः देशः एक देश अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन पवित्र हृदयेन हृदय से बंधुतायाः भाईचारे का व्यवहारम कुर्यात् व्यवहार करे। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ पवित्र हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु संसार के लोगों में इयं भावना यह भावना आवश्यक है। संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः उसके बाद विकसितयोः विकसित और अविकसित देशयोः देशों के मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा प्रतियोगिता भविष्यति होगी। उसके बाद विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मित्रता की भावना से सहयोगेन सहयोग से च और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्थाः भविष्यन्ति समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे। सूर्य का चंद्रस्य च और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूप से प्रसरति फैलता है। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि प्रकृति भी सर्वेषु सभी प्राणियों में समत्वेन समान भाव से व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी प्राणियों में समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए अस्माभिः सर्वैः हम सभी के द्वारा परस्परम आपस में वैरभावम अपहाय शत्रुता के भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापित किया जाना चाहिए। अर्थात हमें विश्व के प्रति भाईचारा अपनाना चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य संसार के कल्याण के लिए एतादृशी भावना ऐसी भावना भवेत होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। आइए सर्वप्रथम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम् भवति। अयम निजः यह अपना, परः वा अथवा यह पराया है, इति गणना ऐसी गिनती तो लघुचेतसाम छोटे हृदय वालों की होती है। यह अपना अथवा यह पराया है ऐसी गिनती तो छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरितानाम तो उदार आचरण करने वालों अथवा
उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो वसुधा एव सारी पृथ्वी ही कुटुंबकम भवति परिवार होता है। उदार आचरण करने वालों अथवा उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार होता है। प्रेम और भाईचारे का संदेश। इच्छुक हूँ खुशहाल रहे हमारा देश। आशा है आप समझे होंगे मेरा यह संदेश। प्यारे बच्चों, आज हमने 10वीं पाठ विश्व बंधुत्व का हिंदी अनुवाद किया। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।